हाई कोर्ट की नोटिस के बाद निर्वाचन आयोग में मचा हड़कंप। 14,726 मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पंचायत के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए जनहित याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद निर्वाचन आयोग में हड़कंप की स्थिति मच गई है। हाई कोर्ट में इस PIL दायर करने वाले RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की अपील पर ही पिछले साल ही राज्य सूचना आयोग ने पंचायतों के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया था। अब सूचना आयोग के आदेश का पालन नहीं होने पर शिवानंद द्विवेदी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मजेदार बात यह है कि हाई कोर्ट का नोटिस जारी होते ही आनन फानन रातों रात जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उम्मीदवारों की जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ग्राम पंचायत स्तर की कोई भी जानकारी न तो जिले की वेबसाइट न ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जून 2021 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों की सूची और शपथ पत्र वेबसाइट पर पब्लिक के लिए अपलोड करने के निर्देश मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए थे। सिंह ने कहा कि यह जानकारी लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए RTI लगाने की भी जरूरत नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पंचायत चुनाव के समय सभी उम्मीदवारों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के अपने निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जनता का संवैधानिक अधिकार माना है। सिंह ने अपने आदेश में कोरोना संक्रमण के बदलते स्वरूप के चलते पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में सूचना के लिए भीड़ कम से कम लगी और जानकारी स्वतः पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को उपलब्ध होने को भी आधार बनाया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा द्विवेदी जी ने। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए रीवा से राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट। एक हाई कोर्ट जबलपुर में अभी हमने पिटीशन दायर की थी 14,726/2022। 11 जुलाई 2022 को इसके विषय में एक नोटिस जारी हुई है चीफ जस्टिस और जो जस्टिस की युगल पीठ थी उनके द्वारा इसमें जारी हुई नोटिस, जिसमें चुनाव आयोग जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है, जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, जैसे जो जिला पंचायत का इलेक्शंस है, जनपद पंचायत का है और पंचायत का है, इनके जो अभ्यर्थी होते हैं इनकी जो शपथ पत्र होता है, सार पत्र होता है, जिसमें इनके आपराधिक रिकॉर्ड, चल संपत्ति का ब्यौरा होता है, यह जानकारी सार्वजनिक करने के लिए हमने मांग की थी। और बेसिकली क्या था कि इसके पहले हमने सूचना आयोग में एक RTI लगाई थी। अपने ही ग्राम पंचायत, रीवा जिले का मामला है, गंगेर जनपद कैथा ग्राम पंचायत, वो हमें जानकारी सरपंच के शपथ पत्र की दी नहीं थी, जो वह अभ्यर्थी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और वो शपथ पत्र देते हैं, सार पत्र उनका, चल संपत्ति का ब्यौरा। फिर हमने इसकी प्रथम अपील की, उसमें भी जानकारी नहीं मिली। द्वितीय अपील की तो आयोग में जब मामला गया तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह जी के द्वारा इसमें निर्णय दिया गया और हमने मांग भी की कि 23,922 उस समय पंचायतें थी पूरे मध्य प्रदेश में। तो यदि इतनी पंचायतों में हर कोई RTI लगा करके अपने सरपंच का या किसी जनप्रतिनिधि का यदि ये डिटेल मांगता है तो कितनी RTI हो जाएगी पूरे प्रदेश में, कितना इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा PIO का, FAA का और साथ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का। तो क्यों नहीं ये जानकारी धारा 4 के तहत सार्वजनिक कर दिया। तो उन्होंने आदेश दिया ये जानकारी सार्वजनिक करने के लिए। GAD को आदेशित किया उन्होंने, निर्वाचन आयोग को उन्होंने आदेशित किया, लेकिन उनके आदेश का पालन नहीं हुआ। 29 जून 2021 के आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ। जब पालन नहीं हुआ, इलेक्शन आ गया ये 2022 का पंचायत का पुनः, तो हमने उनको रिमाइंडर भेजा निर्वाचन आयोग को, वहां से कोई जवाब नहीं आया तो हमने PIL दायर कर दी। इसमें अभी हाल ही में जो एक नोटिस जारी हुई है और नोटिस के चलते ही सूचना आयोग की जो नोटिस जारी हुई, हाई कोर्ट की जो नोटिस जारी हुई, उसके चलते ही निर्वाचन आयोग ने रातों रात वो जानकारी अपडेट कर दी। तो इस समय हालांकि बहुत साफ सुथरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत और सरपंचों की तो जानकारी कुछ है, लेकिन पंचों की नहीं है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में पंच भी आते हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस केस को हमारे अधिवक्ता साथी श्री नित्यानंद मिश्रा जी जो हाई कोर्ट जबलपुर में है, वो इसको केस को डील कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका भी प्रयास रहा है इसमें। और कुल मिलाकर के एक लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि अब आप अपने जनप्रतिनिधि, चाहे वह पंचायत का हो, जनपद का हो, जिले का हो, वो जनप्रतिनिधि की आप जानकारी, चल संपत्ति का ब्यौरा, उसके आपराधिक रिकॉर्ड्स अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं MP लोकल इलेक्शंस की वेब पोर्टल से। और आप देख सकते हैं कि आपका जो भी अभ्यर्थी थे उनके कितने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनकी चल संपत्ति कितनी है,
और जो भी सरपंच बने या कोई जिला पंचायत जनपद पंचायत के सदस्य बने, उनका अभी 5 साल में कितना गेन हुआ, कितना उनका क्या गैर अनुपातिक गेन हुआ, वो भी चीजें बात देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पिछला डिटेल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपके ग्राम पंचायत का एक सरपंच था जिसका एक 2 कमरे का मकान हुआ करता था, गरीब किस्म का था, एक मोटरसाइकिल थी, और एक उसके 2-3 साल में ठाट बाट हो गया, उसके पास कार आ जाए, बड़ी 4 व्हीलर आ जाए, कई मंजिला मकान बन जाए, जमीन जायदाद ले ले, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई कोई बिजनेस तो किया नहीं है ना, जन सेवा का काम है, और कहां से इतनी संपत्ति है, सीधी सी बात है, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो इससे आप ये सब आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी शिकायतें कर सकते हैं, जागरूक नागरिक इसमें कार्यवाही करवा सकते हैं। इससे काफी हद तक ये जो बंदरबाट भ्रष्टाचार जो चल रहा था उससे बंद होगा। तो सूचना का अधिकार एक सशक्त हथियार है, और सूचना के अधिकार का ही उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सकती है। और ये जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का ये जो अभी नोटिस जारी हुई है, इसमें अभी हम अपने और भी पक्ष रख रहे हैं। 18 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है, उसमें हम और भी इसमें मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे माननीय चीफ जस्टिस महोदय और जो जस्टिस महोदय उसमें है कि इसमें और भी चीजें जोड़ी जाएं जो अभी तक इसमें नहीं है, जिससे जो पारदर्शिता है वो पूरी तरह से आ जाए, पार्शियल पारदर्शिता ना रहे। मतलब पार्शियल ट्रांसपेरेंसी से अच्छा है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आ जाए। इस तरह से उसमें कुछ पॉइंट्स छूटे हुए थे, उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और इसमें जितना कहा जाए सूचना आयोग मध्य प्रदेश का जितना बड़ा योगदान श्री राहुल सिंह जी का है, जिन्होंने इस ऑर्डर को दिया था हमारी रिक्वेस्ट पर, उतना ही हाई कोर्ट जबलपुर का है, जिन्होंने मानी हाई कोर्ट ने इसको तत्काल लिया क्योंकि व्यापक जनहित का मामला है, और उन्होंने नोटिस जारी की, और उनकी नोटिस जारी करने का ही परिणाम है कि सारा काम रातों रात हो रहा है। इसके पहले जानकारियां नहीं थी, तो ये बहुत ही अच्छी व्यापक जनहित का मामला है। और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य प्रदेशों में भी लोग इसी तरह से, ये चूंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का ये जो आदेश था, उन्हीं का आदेश था कि ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, क्योंकि एमएलए की और एमपी की व्यवस्थाएं होती हैं, तो फिर पंचायतों की क्यों नहीं। तो ये व्यवस्था पहले से थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा था। 2015-16 की ये व्यवस्थाएं हैं, और आप देखिए कि किस तरह से दिक्कतें थी, किस तरह से लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे थे। लेकिन जो हमने एमपी में किया, कई सारे स्टेट्स में पहले से ही हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा वगैरह, या कुछ ऐसे, और बिहार वगैरह, ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। और जहां ये व्यवस्थाएं नहीं है वहां ये व्यवस्थाएं हो जाएं, तो इससे क्या होगा कि पूरे देश में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं पंचायतों के, जिसमें ज्यादातर ये धांधलियां होती हैं, क्योंकि ग्रामीण जन होते हैं, उतना इसका मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, और पंचायतों में आज 75 वर्ष बाद भी जो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी वजह यही है